Two plane mirrors are arranged at right angles to each other as shown in the figure. A ray of light is incident on the horizontal mirror at an angle theta. Forward angle of theta, forward value of theta, the ray emerges parallel to the incoming ray after reflection from the vertical mirror. ये कह रहा है कि देखो ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है ना, इस थीटा की वैल्यू क्या हो, देखो यहां पे एक लाइट रे आई ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लाइट रे आई और ये लाइट रे ऐसे गई, अब तो ये भी थीटा ही बनेगा। अब यहाँ नॉर्मल बना दिया, ये वाला एंगल थीटा 1, तो लाइट रे वैसे गई, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा 1। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों मिरर्स क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर मेंशन कर रखा है, राइट एंगल्स, दोनों मिरर्स क्या एक दूसरे के, खड़े होके बोलो, ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर, 4 बार बोलो। ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों मिरर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बढ़ जाओ, परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। अगर एंगल इनके बीच का होगा 90, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा यहाँ पे, मतलब 180 डबल आएगा उसका, जो इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो छोटे वाला एंगल है वो इसका डबल हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से जाएगी या उस रास्ते के एंटी पैरेलल जाएगी, मतलब ऐसे आई है तो इसके एंटी पैरेलल ही जाएगी, मतलब जरूरी नहीं कि इसी पाथ को रिपीट करेगी, मतलब इसी रिट्रेस बैक तो नहीं होगा, लेकिन ये ऐसे आई है इसके एंटी पैरेलल जाएगी लाइट रे। अब ये पड़ी कैसे थी, ये थीटा ये मैटर नहीं करता, अब थीटा की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो जाए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जब यहाँ पे एक बात बताओ आप मुझे, ये वाला एंगल थीटा है अगर, अब एक लाइट रे ऐसे पड़ी, फिर ऐसे गई है, फिर ऐसे गई, ये इनिशियल इंसिडेंट रे, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 2 थीटा। क्या मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये वाला एंगल मैं तब बताऊंगा जब पहले ये वाला एंगल बताओ थीटा 1 की, ये लाइट रे पड़ी कितने एंगल से थी, ये लाइट रे कितने भी एंगल से पड़े, इस थीटा 1 की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 10 डिग्री हो 20 डिग्री हो 30 डिग्री हो 40 डिग्री कुछ भी हो जाए, मतलब इस लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या ये मैटर नहीं करता ये वाला एंगल बताने में। समझ में आ रही है बात आपको, ये तो इसका डबल होगा ही होगा, ये तो एंगल बिटवीन द मिरर्स पे डिपेंड करता है बस। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, ये वाली लाइट इसके पैरेलल होगी, अब ये एंगल चेंज कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे भी कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, वो अपने वाले इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाए। जैसे ये वाला एंगल मान लो 60 डिग्री, अब लाइट रे को अपने ऐसे डाला, ऐसे डाल दिया लाइट रे को, ये वाला एंगल 30 डिग्री कर दिया, अब ऐसे जाएगी ये वाला भी 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिरर है, अब ये लाइट रे इसके पैरेलल जाएगी, अपने वाली रे के ये रिफ्लेक्टेड रे इस इंसिडेंट रे के एंटी पैरेलल जाएगी, ऐसे किस में समझ आ रही है कि बात नहीं आ रही। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन द मिरर्स यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ओल ये वाला आंसर आएगा इसका, ओल। समझ में आया कि नहीं आया आपको, हाँ जी, किसी के मन में डाउट, कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।